Hey everyone, so welcome to iStock Research and ये हमारा पार्ट 6 है ऑफ द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स। ओके, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ऑलराइट, एंड ये कोर्स आपका कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट आपको समझाया है स्विंग ट्रेडिंग का, जो एक्चुअल में अच्छे खासे बड़े बंदे विद गुड मनी यूज़ करते हैं, बिकॉज वो इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं करते अपनी ट्रेडिंग को, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ऑलराइट, सो ये वीडियो उस चीज़ पे बेस्ड है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप आराम से शांत होके बैठो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, सेव लेटर में डाल दो, ऑलराइट, एंड आराम से बैठ के देखना वीडियो को, ठीक है। टाइम से स्किप कर करके देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग से क्या डिफरेंट है, एंड क्या स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में कम प्रॉफिट होते हैं, ऐसा कुछ है क्या, डिफिकल्ट है क्या ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें सेम है, फ़र्क आता है कि आप टाइम कितना देते हो स्टॉक मार्केट्स में। अगर आप मेरी तरह हो जिसका मेन धंधा ही स्टॉक मार्केट्स है, तो मेरे लिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ लाइक मैं बेसिकली अपनी सॉर्ड को शार्पन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर रोज़, राइट। एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या है, जहाँ पर मैं मेजॉरिटी चंक पैसा कमा रहा हूँ, ऑलराइट, बिकॉज वहाँ पर मेरे को पूरे टाइम वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में मैं सबको अप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर है। एंड ये जॉबर्स के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपनी जॉब भी देखनी है, आपको एक साइड इनकम भी निकालनी है, ठीक है, बट आपको अपना रिस्क भी चेक में रखना है, सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आपको स्टॉक मार्केट में भी घुसना है, और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं है, आपको अभी शॉर्ट में खेलना है 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, तो ये ट्रेडिंग आपके लिए है, स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड जो टाइम फ्रेम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा 1 डे एंड 1 वीक है, ठीक है। ये 2 टाइम फ्रेम्स मैं यूज़ करने वाला हूँ उसके अंदर। स्विंग ट्रेडिंग आप 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 15 दिन, दिस इज़ द होराइजन जो हम यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। कभी कभार 1 महीना भी हो जाता है, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो तब हम थोड़ा लंबा भी होल्ड करते हैं, बिकॉज हम पैसा अच्छा कमा पाते हैं तब, क्लियर है। तो अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं उन स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करूँगा जो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के हैं, नहीं, मैं वो एडवाइस भी नहीं करता हूँ आपको। रुचि सोया जैसे स्टॉक्स से तो प्लीज़ दूर रहिएगा जो न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तरीका बताया है कि कौन से स्टॉक्स हम कितने रुपए के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है, एंड कितनी वॉल्यूम हमको देखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है। तो आप ढंग से वीडियो को देखिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे शेयर किए हैं, तो आपको ढंग से क्लैरिटी मिलेगी कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, ऑलराइट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। पहले वीडियो देख लो फिर लाइक कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो। एंड आप वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी हमारी 6th क्लास है, ऑलराइट। सो दिस इज़ स्विंग ट्रेडिंग, एंड हेज फंड्स जो होते हैं और आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या देखते हैं ट्रेड्स के अंदर, हमें वो चीज़ समझनी है, ठीक है। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई एक आधे इंडिकेटर पे प्ले नहीं करते, वो मार्केट के कॉन्टेक्स्ट पे प्ले करते हैं, बिकॉज उनको हज़ारों करोड़ रुपए डालने होते हैं अपने, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक श्योरिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी बेटर के साथ वो ट्रेड लेना चाहेंगे, क्लियर है। सो ना अब हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। अब जो जो हमने इन क्लासेस में सीखा है ना, वो सारी चीज़ें हम कंबाइन करेंगे और अपना एक सिस्टम बनाएंगे, ये हमारा एम है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, क्या टाइम फ्रेम में हम यूज़ करने वाले हैं उस चीज़ को, मैंने ये भी बता दिया आपको, ऑलराइट। इंडिकेटर्स हम कौन से यूज़ करेंगे उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था, ऑलराइट। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा भी कि कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एंड मेथड्स मैं कौन से यूज़ करूँगा स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट मुझे क्या यूज़ करनी है अपनी, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो समझाना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, तो वो हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं कि हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एक पूरा जो प्रॉपर तरीका है वो समझते हैं। सो गाइज, अब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो भी सामान है, बेसिकली जो इंडिकेटर्स हैं जो हम अपने चार्ट पे लगाने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वॉल्यूम होगा, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा, नॉर्मल
मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर लो। मैं एक्सपोनेंशियल इसलिए करता हूँ बिकॉज जो एवरेज प्राइसेस होती है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर, जो नियर बाय प्राइसेस होती हैं उसको पहले कंसिडर किया जाता है, ठीक है, इसलिए बस मैं वो यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं 5-6 साल से EMA यूज़ कर रहा हूँ, लोग SMA भी करते हैं, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, तो आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब ये दो मूविंग एवरेजेस हैं, एक है आपकी 200 जो ब्लू कलर की है, एंड येलो कलर की कौन सी है 50, ठीक है। कहाँ से ऐड करेंगे हम, यहाँ से हम जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो पैम बाय RP जो मैंने बताया था आप उससे भी कर सकते हो, उसमें तो ऑप्शंस होते हैं 4 मूविंग एवरेज ऐड करने के, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये होंगे हमारे इंडिकेटर्स जो हम चार्ट पे यूज़ करने वाले हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हम और क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। हम कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे मार्केट्स में, हम और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट सम पैटर्न्स जो हम देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि जितना अभी तक हमने सीखा है अब हम सबको कंबाइन करेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे और उसको हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। इंडिकेटर पे डिपेंड मत होना, नहीं तो हमेशा विप्सो हो जाओगे, 4 दिन कमाओगे 10 दिन गवाओगे, ये वाली गेम होगी, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे मेरा फेवरेट पैटर्न है वो कौन सा है, वो है राउंडिंग बॉटम, ठीक है। हम एक राउंडिंग बॉटम को देखेंगे, उसके बाद कप एंड हैंडल, ये भी राउंडिंग बॉटम ही होता है बट एक रिट्रेसमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम एक बॉक्स पैटर्न देखेंगे, ऑलराइट। बॉक्स पैटर्न मतलब जब मार्केट एक बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाती है वो, और ट्राइंगल, एनी कोई भी ट्राइंगल हो जाए, ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल हो जाए, हम ये यूज़ करेंगे। ट्राइंगल्स जनरली सबसे वीकेस्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रेकआउट, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाले होते हैं, ऑलराइट, या फिर मार्केट ऊपर जा रही है एंड इस टाइप का ये आता है, ठीक है। बट हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस बस इन पे है। तो जब ये पैटर्न बनेगा सबसे ज़्यादा पैसा लगाओगे आप, उससे कम पैसा इसमें लगाओगे, सबसे कम पैसा आप इसमें लगाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब ये पैटर्न बने तो आप रिस्क ले रहे हो 5,000 रुपये का, ऑलराइट। जब ये पैटर्न बने तो आप रिस्क लोगे कितने का, 3,500 रुपये का। जब आप ये वाला पैटर्न बने तो लेट्स से 3,000 का रिस्क ले लिया आपने। तो आपको पता रहना चाहिए कि किन पैटर्न्स पे आपको अपना नुकसान लिमिटेड रखना है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई भी यहाँ पर 95% एक्यूरेसी नहीं होती। जो टिप सेलर्स बेचते हैं ना कि 95% एक्यूरेसी, हमारी सारी कॉल्स हिट होती हैं, ऐसा नहीं होता मार्केट्स में। आप ट्रेडिंग करोगे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 50% अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, वेल एंड गुड है। बट ये जो एक्यूरेसी होती है ना, ये 2-3 महीने में नहीं मापी जाती है। और लोग गलती क्या करते हैं, 2020 से लेके अभी तक की वो एक्यूरेसी माप रहे हैं। 2020 में एक बच्चा भी अभी तक पैसे कमा के बैठा होता, ठीक है ना। अगर उसको बस राइट द ट्रेंड आता होता ना, वो कर सकता था वो चीज़। बट अब मार्केट्स चेंज हो रही है, अब हमको कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो हम कॉन्टेक्स्ट कैसे समझेंगे, इन पैटर्न्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और मूविंग एवरेजेस हम यूज़ करेंगे समझने के लिए कि मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं व्हेन वी ट्रेड, क्लियर। तो ये हो गया हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे प्री रेक्विजिट्स जो हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग को डिफाइन करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें एक स्कैनर में मैं डालूंगा, ठीक है, एंड हम अपना ढूंढेंगे स्टॉक्स को, ठीक है। सो एवरीवन, एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक्सेल करना है तो, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 2020 और 21 में ट्रेडिंग में आए हैं, तो उन्होंने बस ऊपर की मार्केट देखी है, उन्होंने एक जो स्विंग मार्केट्स होती है ना जिसमें स्विंग्स आते हैं, उन्होंने वो मार्केट ढंग से नहीं देखी जो कि अब शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप अपने आप को चैनल कैसे करोगे प्रॉफिट्स कमाने के लिए, ठीक है। तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा। कॉमन चीज़ आप यूज़ करोगे कि वो ट्रेंड लाइन पे आपका मूविंग एवरेज है, ऑलराइट, और आपका स्टॉक टिप्पा खाया यहाँ पर, यहाँ आपने बाय कर लिया एंड यूर गुड टू गो। ये अब नहीं काम करेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब हमको क्या चीज़ यूज़ करनी है, हमको अपने मेथड को थोड़ा बेटर करना है। ये ठीक है जो हम टिप्पे वाली बात कर रहे हैं, दिस इज़ फाइन, बट अब इसको हमें एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जो मार्केट्स में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ऑलराइट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब एक स्टॉक एक रेंज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या होता है,
जब स्टॉक ऊपर या नीचे, मतलब बेसिकली उस रेंज को तोड़ देता है। स्टॉक मार्केट चलती कैसे है? स्टॉक मार्केट ऊपर 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 या फिर नीचे नीचे। अब ये क्या है? मार्केट कभी भी, ये मैंने आपको क्या बताया था, देखिए छोड़िए आप ये सब, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट ऊपर जाती है, एक छोटा सा क्या होता है, एक सेकेंडरी फेज आता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऐसे ऐसे हायर हाइज बनते हैं, क्लियर है, हायर लोज बनते हैं। अब यहाँ जो होता है ना, ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन कभी कभार आपका मार्केट ना ऐसे ऐसे ऊपर गई, उसके बाद धीरे 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 करके ये कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट ऊपर गई, धीरे 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 नीचे आई, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या है? चैनल है, मार्केट ब्रेक, क्लियर है, ठीक है। कभी कभार ट्रायंगल बन जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हमें बस उस कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है। उस कॉन्ट्रैक्शन को अगर हमने समझ लिया और उसको हमने ढूंढ लिया, जो हम स्कैनर यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर हमने ढूंढ लिया वो, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ होती है मार्केट्स के अंदर कि जब आप ट्रेड्स देखते हो ना, तो बस हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। देखो, ये क्या है? ये चार्ट है मेरा, क्लियर। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने ना प्राइसेस मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मैंने प्राइसेस मार्क कर दी। ये डे मंथ जो आपको लेना है वो ले लो, ठीक है। अब लेट्स से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ना ऐसे ऊपर गई बढ़िया तरीके से, बड़ा मस्त सीन चल रहा था। ये डेली चार्ट ले लो फॉर एग्जांपल आप, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑलराइट। अब फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लियर। फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्लियर। फिर नीचे आई, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये दिख रहा है कि मार्केट राउंडिंग बॉटम्स बना रही है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था, गुड इनफ। बट क्या आपने एक चीज़ समझी? कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्टेक्स्ट है, लेट्स से मार्केट है यहाँ पर 50 का, मार्केट ने हाई मारा, यहाँ मार्केट ने लो मारा 30 का, तो इस स्विंग का फ़र्क कितना है? 20 पॉइंट का, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है? 30, ऑलराइट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस गई है 45 तक, मार्केट यहाँ से 45 गई है और वापस नीचे कितने पे आई है? मार्केट आई है लेट्स से 35। यहाँ पर स्विंग कितना था? 20 पॉइंट का। यहाँ स्विंग कितना है? 10 पॉइंट का, ठीक है। स्विंग रिड्यूस हो रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है, ऑलराइट। ये एक्सपेंशन था, दिस वाज एन एक्सपेंशन, जिसको मैं मार्कअप भी बोलता हूँ अपने चार्ट्स में। ये एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है ना। मार्केट लेट्स से 20 से 100 जा चुकी है, अब बार बार तो ऊपर जाती नहीं रहेगी, थोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना। अब एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ने पिछले से भी लो मारा, लेट्स से 43, अब मार्केट ने 39 का मारा। पहले 10 पॉइंट का था, अब ये कितना हो गया? ये लेट्स से आपका 4 पॉइंट का हो गया। अब यहाँ पर गैप आपका 3 पॉइंट का रह गया। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक्सपेंशन, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मार्केट बिल्कुल छोटी सी रेंज में आ गई है। जैसे ही वो एक्सपैंड होगा, जैसे ही वो एक्सप्लोड होगा, वो होगी हमारी एंट्री। और वो जो स्कैनर है वो हम उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर एंट्रीज विल बी वेरी प्रिसाइज। हम लोग स्नाइपर की तरह एंट्रीज लेंगे, ठीक है। रिस्क होता है, देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 100% ट्रू है, क्या पता ऐसा हो जाए। लेट्स से एक सेकेंड यार, ये क्या बन गया है ना। आपने ऐसे चार्ट्स मेरे टाइमलाइन पे देखे होंगे काफ़ी, है ना। मैं डालता रहता हूँ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, मार्केट राउंडिंग बॉटम बना रही है, राउंडिंग बॉटम बन गया है। अब क्या हुआ, मार्केट हो गई एक्सपैंड, ऐसे, क्लियर है। ऊपर उठ गई मार्केट, मैंने कर लिया यहाँ पर बाय, चलो यार बहुत सॉर्टेड सीन है, मज़ा आ गया। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एक दो कैंडल आई, मार्केट नीचे, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई, मेरा स्टॉप लॉस खा गई, 2-3 दिन में ही खा गई मेरा स्टॉप लॉस। थोड़ा घूमती रही यहाँ पर, फिर ऊपर दोबारा ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर भाग गई। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा बुलेट प्रूफ मेथड था, ये फेल कैसे हो गया? फेल हो सकता है, मार्केट में कोई फुल प्रूफ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है। जब आपके सामने चीज़ दिख रही है आपको कि भाई ये गेम चल रही है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इसके साथ इसका गेम खेलना है, ठीक है ना। देखो समझो क्या हो रहा है सामने, उसको प्ले करना है, और कुछ नहीं है मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना।
50 इंडिकेटर्स लगा दूं मैं यहाँ पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंडिकेटर्स का बेनिफिट क्या है? देखो, इंडिकेटर्स का बेनिफिट सीधी सी एक चीज़ है, एक सेकेंड यार, ये ले लेते हैं। लेट्स से ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये क्या है? ये 200 है। अब ये 200 है और आप देखो प्राइस ना 200 के ऊपर ही है, बस इतना काम था इंडिकेटर का। बस मुझे ये श्योरिटी हो गई कि 200 की जो प्राइस है ना, जो एवरेज प्राइस है उससे ऊपर है और उससे ऊपर ही स्विंग बन रहा है। इसका मतलब प्राइस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ये पता है किनको हटा रही है? इम्पेशेंट बायर्स को, जिनको कल पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बन गया ये जो स्विंग है, लेट्स से यहाँ पर बन गया एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बट अगले दिन मार्केट टूट गई। अब उनको चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था फटाफट, तो उन्होंने क्या किया? स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाहर हो गए। फिर यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ, फिर बाहर हो गए। फिर यहाँ कुछ हुआ, फिर बाहर हो गए, क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है ना, मार्केट स्विंग कर रही है, करने दो। यहाँ पर हमें बाइंग करनी है। और जो स्कैनर है ना, वो आपको जनरली जो ट्रेड देगा वो यहाँ पर या यहाँ पर देगा, तो आपको आसपास ही देगा वो ट्रेड। अगर मान लो ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ब्रेकआउट की वेट कर लो, एक आधे दिन, 2 दिन, एक हफ्ता रुक जाओ, तब लेना, ठीक है ना। तो ये तरीका है, ऑलराइट। तो अभी बात हो रही है कॉन्सेप्ट समझने की, कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे फेवरेट आपका जो पैटर्न होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ये, एंड दिस इज योर राउंडिंग बॉटम। इसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू बाकी पैटर्न्स काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो राउंडिंग बॉटम का मतलब क्या है? प्राइस ऊपर गई और धीरे 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 नीचे आई, बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम लो होता जाता है, वॉल्यूम लो होता जाता है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? जो सेलर्स हैं दे आर गेटिंग टायर्ड, वो थक रहे हैं, ठीक है ना। अब उनमें नहीं है हिम्मत। अब जैसी बायर्स ने चीज़ नोट की कि यार ये तो उनकी तो हालत टाइट हो गई, अब क्या करें? इरेज देम, मार्केट को एक्सपैंड कर देते हैं वो लोग, बस सीधी सी चीज़ है। और उस एक्सपेंशन के बीच में जितने कच्चे खिलाड़ी होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर्स, जिनको कल पैसा चाहिए, वो भी कट जाते हैं। तो यहाँ पर, और रिटेल ट्रेडर फिर यहाँ कहीं घुसता है, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आना शुरू हो गया, ठीक है ना, कि ये भागना लग गया है, स्टॉक तगड़ा होने लग गया, अब रिटेल ट्रेडर्स आएंगे। क्लियर? तो ये आपको चीज़ समझनी है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगा मैं, ऑलराइट। सो आपको ढंग से समझ में आएगा, ओके। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये आपका डीमार्ट का चार्ट है, ऑलराइट। एंड आप अगर ये देखेंगे तो डीमार्ट में क्या हो रहा है? डीमार्ट में प्राइस 200 के ऊपर है एंड 50 के भी ऊपर है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई 200 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है। यहाँ पर देख रहे हो वॉल्यूम राइज हुआ था, फिर मार्केट नीचे गिरी है, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है और थोड़ा सा राइज हुआ है, बट कंटिन्यूएशन एज सच नहीं हुई, ठीक है। नीचे की तरफ कोई फॉल वॉल नहीं आया और 200 के ऊपर ही रही मार्केट, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। ये तो क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको नोट करनी है, वो आप ये देखो, मार्केट क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट, है ना। स्विंग छोटे होते जा रहे हैं, ब्रेकआउट पहले ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर, बट उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हो रही थी ब्रेकआउट, आप थोड़ा सा वेट भी कर लो तो भी चलेगा। इसकी हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन करूँगा, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन करूँगा मैं, ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो भी ब्रेकआउट हो गया। बट मैं कंफर्मेशन की हमेशा वेट करता हूँ कि मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए, बस ये रहा गया मेरा ट्रेड। अब ये वाले जो ट्रेड होते हैं ना, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन भी कर ली, मार्केट नीचे गई तो सेलर्स फेल भी हो गए, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया, अब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन भी हो गई एंड मार्केट इज़ अप, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी की थी, आप जाके देखिएगा, समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त के टाइम पे शेयर की थी मैंने, तो आप देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ, भारती एयरटेल का। अभी जो हमारी प्रेजेंट मार्केट्स है ना, उसमें थोड़ा मुश्किल है आपके एग्जैक्ट ट्रेड्स ढूंढना। पता है वो क्यों? क्योंकि अभी मार्केट आपकी डाउन टू साइडवेज है, तो इस टाइप के पैटर्न्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अभी हम स्कैनर खोलेंगे तो उसमें ढूंढेंगे अच्छे, क्या पता कुछ हमें अच्छे मिल जाए, ठीक है। तो वील फाइंड दैन। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो तो था राउंडिंग बॉटम, क्लियर है। अब मैं क्या समझ रहा हूँ, अब मुझे भारती एयरटेल का एग्जाम्पल लेना है, क्लियर है। यहां पर क्या हो रहा है ये देखो आप, कॉन्ट्रैक्शन, 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 छोटा होता जा रहा है ना। और फिर यहां पर क्या हुआ? एक्सपेंशन, क्लियर है। आप क्या करोगे? बाइंग करोगे एक्सपेंशन पे।
कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? 200 पे, ठीक है ना। तो अब जो मूविंग एवरेज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, कब हमें बाइंग करनी है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमें इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 200 के ऊपर है, क्लियर है, एंड एक्सपेंशन दे रहे हैं हमको, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है प्रॉबेबली, ठीक है ना, एंड इतने सारे एक वो भी हो गए हैं, क्या बोलते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शंस भी हो गए। तो एक कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपेंशन मेरे को चाहिए, ठीक है। अगर ये मेरे को मिल जाता है तो वो मेरी लिस्ट में आ जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ये यूएस मार्केट्स का, इस स्टॉक का नाम है टारगेट कॉरपोरेशन, ऑलराइट। अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ नोट करनी है, आप ये चीज़ देखो, मार्केट ने क्या किया, 200 के नीचे जाने की कोशिश की, ऊपर आया, ऑलराइट। अब मेरे को ना एक पैटर्न चाहिए इसके अंदर, तो आप अगर इसको देखेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वो रिड्यूस होती जा रही है, और उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन। ये हर मार्केट में काम करती है, यूएस ले लो, आप यूके ले लो, आप इंडिया ले लो, आपको जो मार्केट पकड़नी है वो पकड़ लो, ये कॉमन प्राइस बिहेवियर है जो होता है। यहाँ पर इंडिकेटर का क्या काम है, 50 जो है वो 200 के ऊपर है, तो पॉजिटिविटी है मार्केट्स में, बात खत्म, ठीक है। प्राइस जो है वो 50 के पास कंसोलिडेट कर रही है, और उसके बाद क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो मेरी बाइंग का होगी, मेरी बाइंग समवेयर इधर होगी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हम एक रीटेस्ट की वेट ना करें, आपको करना है कर लो, बट अगर फोमो हो रहा है, ठीक है, तो 50% क्वांटिटी खरीदो। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये पहले से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक्सपेंशन अगर होगा ना तो वो स्विफ्ट होता है, ठीक है। कभी कभार होता है कि आपका इतना आपका कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन आए, तो आपको कुछ क्वांटिटी उठानी पड़ेगी वहाँ पर, ऑलराइट। इसका और कोई तरीका नहीं है। सो ये एक तरीका है कि आप यहाँ पर बाइंग करें 50% के साथ, आप वेट करें, एंड जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मार्केट्स में, स्विंग्स बहुत नेक्स्ट लेवल आते हैं, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लोग बस आपको इस टिप्पे के बारे में बता देते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली बिग मनी लोग अपना डालते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है, ऑलराइट। एंड ये तो बहुत ईजी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज इज़ गोइंग अप, एंड स्टॉक नीचे जाने की कोशिश की, बेसिकली वीक सेलर्स को निकाला, फिर ऊपर गई, एंड यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, इधर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और मेरे को इस कॉन्ट्रैक्शन को ही देखना है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड। मुझे इस एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। यहाँ दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बाय, ऑलराइट, एंड आई कैन ऐड समवेयर हियर ऑन एवरी डिप। अब मैं टिप्पे पे खेल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंशन आ गया है। अब मैं टिप्पे पे मुझे जो ये बाउंस हो रहा है, मैं इस पर प्ले कर सकता हूँ, क्लियर है। तो बस और कुछ नहीं है। सो ट्रेडर्स, अब बात करते हैं हम अपने स्कैनर के बारे में, ठीक है। देखिए, ये हमारा स्कैनर है VCP पैटर्न बाय WSR, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कहाँ कहाँ उंगली करनी है, यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको नहीं छेड़ना, कुछ मत करो उसके अंदर, कुछ उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 चीज़ें में आप अपने चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल कैश सेगमेंट में देखना है, स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, तो आप कर लो। आपको अगर निफ्टी 50 के अंदर चाहिए या निफ्टी 500 में चाहिए, ठीक है, या मिड कैप में चाहिए, ऑलराइट, या फ्यूचर्स में चाहिए, तो आप क्लिक कर लो, आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे। सीधी सी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं क्या करता हूँ, स्टॉक्स मुझे चाहिए 200 रुपये से ऊपर वाले, ठीक है। आप 100 भी कर लो, बट 100 से नीचे मत करना। 40-50 रुपये के स्टॉक्स मत ढूंढो, कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें वॉल्यूम आगे पीछे होती है, मैनिपुलेशन बहुत होती है, तो उसको उन सबको रहने दो आप, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम है ना, वो मैं देख रहा हूँ 6 लाख से ऊपर, डेली वॉल्यूम एटलीस्ट 6 लाख से ऊपर हो, ठीक है। मैं वो 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार नहीं देखना चाहता, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो, जिससे एटलीस्ट मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम हो, ठीक है। वो मेरा काम है कि कल को कोई पंप एंड डंप वाला नाटक ना हो उसके अंदर, तो वो सेफ्टी के लिए मैं अच्छे में जाना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी, पहले स्कैन को रन करते हैं। स्कैनर को हमने रन किया, अब देखो स्टॉक्स आ गए, बड़े सारे स्टॉक्स आ गए। सबसे पहले कौन सा देखते हैं, अवध जाके देखते हैं, ठीक है, अवध में क्या हो रहा है। अब मत बोलना कि आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है यार, ओहो, क्या बन रहा है, राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो आप,
क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही नहीं हो रही, और कॉन्ट्रैक्शन किसके ऊपर हो रही है, ये क्या है 200 डे मूविंग एवरेज, और ये ऊपर वाली क्या है 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो प्राइस इज क्लियरली अबव द 200, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन को होने दो, यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया और मार्केट एक्सपैंड भी कर गई, यहाँ पर दोबारा एक्सपैंड कर गई, क्लियर है। अब एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, अब एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, ठीक है ना। अब देखो आप जब मार्केट गिर रही है नीचे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, ये फ्रेश सेलिंग नहीं है। जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया इसको, क्या हुआ, अच्छी खासी वॉल्यूम आ गई, ऑलराइट। तो उसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, ठीक है। अब अपनी गणित समझते हैं, अपनी मैथ समझते हैं कि हम लोग कैसे बाइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है 701 है, क्लियर। अब लेट्स से मैं मंडे को कल मैं यहाँ पर ही बाय करता हूँ, क्लियर है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा मेरा इस कैंडल के नीचे, ठीक है। अब ये कैंडल लेट्स से 625 की है लोस का, मैं 620 ले लेता हूँ, बफर ले लेता हूँ 5 पॉइंट का, क्लियर है। तो अगर 701 पे मेरी बाइंग है, मेरा स्टॉप लॉस 620 का है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हुआ, समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स, ठीक है। एक राउंड फिगर ले लेते हैं। अब आप अपने आप से पूछो कि आप नुकसान कितना ले सकते हो, सीधी सी बात है, स्ट्रेट पे आप कितना नुकसान ले सकते हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, 10,000, कितना। लेट्स से एक मिडिल फिगर पे आ जाता है 5000 रुपये, 5000 रुपये का नुकसान आप ले सकते हो, उसमें आपका हाथ नहीं कांपेगा, इतना आपका जिगरा है, ये लेके चलते हैं हम, क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप 5000 डिवाइडेड बाय 80 कर दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 5000, दिस इज योर रिस्क। आप इसको डिवाइड किससे करोगे, 80, दैट इज योर स्टॉप लॉस। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 62.5, तो मतलब मोटा मोटी 63 ले लो आप, ठीक है। 63 शेयर्स आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 701 पे लेंगे 63 शेयर्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा ना ऐसे मूवमेंट हो जाए और एक्सपेंशन देते तो और मज़ा आ जाए, तो आप क्या करो, फोमो ना हो, कल को ये ना हो कि यार आप एक रिट्रेसमेंट के चक्कर में इतनी लंबी कैंडल आ गई और आपके हाथ से मूवी छूट गया। तो व्हाट विल यू डू इज यू विल बाय 50% शेयर्स हियर, मतलब कि 30 शेयर्स खरीद लो यहाँ पर, या 32 शेयर्स खरीद लो, ठीक है। थोड़ा सा अगर ऐसे नीचे आती है और ऊपर जाती है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोबारा 30 शेयर खरीद लो, क्लियर है। उससे होगा क्या कि आपको एक मतलब एक आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल गया। कॉन्ट्रैक्शन जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं श्योरिटी हो जाती है कि यार मार्केट ना अब थोड़ा हेल्दी हो रखी है एंड ऊपर जाएगी बढ़िया वाली, क्लियर। और अगर मान लो 1% एक्सपेंशन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और मार्केट ऊपर भागी, तो 30 शेयर तो है ना आपके पास, यू आर मेकिंग सम मनी, बट आपका रिस्क जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपने सारे अपने चिप्स यहाँ डाल दिए और मार्केट मान लो कल ही टूट गई, तो आपका नुकसान कितना होगा, आपका नुकसान 5000 रुपये का हो जाएगा, राइट। तो आपको उस पैसे का ध्यान रखना है, भूल जाओ ऊपर क्या टारगेट्स होने वाले हैं, ठीक है ना, वो बात की बात है। अभी आपको रिस्क मैनेज करनी है, तो टारगेट्स क्या होंगे हमारे, ये आप 675 ले लो और ये आप 525 ले लो, तो मोटा मोटी वही आपका समवेयर अराउंड 150 पॉइंट के करीब का आपका हो गया। यहाँ से आप 150 पॉइंट्स लगा लो, तो आपका वही टारगेट 825-30 के करीब का आप टारगेट ले लो अपना, ठीक है ना, और उसको प्ले करो, बस बात खत्म। स्टॉप लॉस आपका क्या है, स्टॉप लॉस आपका ये है, स्टॉप लॉस आपका 80 पॉइंट्स का है, टारगेट आप ले लो आपका 140 पॉइंट्स का है, तो 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, बस सीधी सी चीज़ है। ये फेवरेबल है हमारे स्कैनर के हिसाब से, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे ये कहीं से भी एक रिकमेंडेशन नहीं है, तो कल जाके इसको खरीद मत लेना, ऑब्जर्व कर लो, और अगर खरीदना है तो अपने रिस्क पे लेना, ठीक है, बस सीधी सी बात है। अब और एग्जांपल देखते हैं हम। एक काम करते हैं, कोई नोन टेम्पलेट इज ऑल्सो फाइन, टेम्पलेट देखते हैं, टेम्पलेट पे कुछ बन रहा है क्या पैटर्न, टेम्पलेट देखते हैं। टेम्पलेट में नहीं यार, मेरे को ना ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, जो मैं यार देखो, अगर मैं ना ऐसे भी चैनल बना दूँ, ये बना दूँ ना मैं, तो भी पता है प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेंशन से पहले ना, मतलब इस लाइन से पहले ही इतनी बड़ी कैंडल आ गई है यार, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके अंदर। मैं चाहता था, मैं पता है मैं क्या चाहता था, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल आए यहाँ तक, फिर एक्सपैंड करे। अगर ये चीज़ होती ना तो आई वॉज ओके विद एंटरिंग, यहाँ पर आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वॉट विल आई डू इज आई विल स्किप दिस स्टॉक, ठीक है, सीधी सी बात है, मैं स्किप कर दूंगा स्टॉक को। अब एक काम करते हैं, थोड़े से चेंजेस करते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे हम, फ्यूचर्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब फ्यूचर्स तो कम है, देखो कम स्टॉक्स आ गए, बट ये सारे के सारे अच्छे वाले स्टॉक्स आए हैं। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप में क्या चल रहा है? अच्छा चलो, अब मत बोलना नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ मत बोलना भाई। वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है ये देखो आप। अब यहाँ पर हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं। पैटर्न क्या ड्रॉ करेंगे हम? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे नेक लाइन। क्लियर है? चीज़ समझ में आ रही है, दिख रही है सामने? बस क्या हो रहा है, मार्केट क्या करी है, नीचे गई है, नीचे गई है, ये देखो मार्केट नीचे गई है। क्या वॉल्यूम में कोई राइज है कंपेयर टू दिस? यहां देख रहे हो वॉल्यूम में भी एक डाइवर्जेंस है, प्राइस नीचे जा रही है बट वॉल्यूम तो कहीं जा ही नहीं रही है। तो उसका मतलब क्या है, यहां पर कोई बड़े सेलर्स नहीं है, या तो शॉर्टिंग हो रही है बस फ्यूचर में, ठीक है ना, छोटा ट्रेड खेल रहा है, लंबा नहीं खेल रहा कोई, इस स्टॉक को उस तरीके से नहीं गिरा रहे। क्लियर? अब एज एंड व्हेन द स्टॉक स्टार्ट्स राइजिंग, व्हाट इज हैपनिंग, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। यहां क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़िया तरीके से राइज कर रही है, यहां पर बड़ी वॉल्यूम्स आई हैं, पिछले 3 साल से ज़्यादा वॉल्यूम्स आई हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले 3 साल की रेंज है जो टूटने वाली है, ये टूट चुकी है एक्चुअली। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी आंखें खुली रखोगे और आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। यहां पर स्टॉक क्या कर रहा है, यहां पर स्टॉक आपका एक रेंज में घूम रहा है। क्लियर है? बट इसको तोड़ भी नहीं रहा, ये देखो आप, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेजिस्टेंस। क्लियर? दिस इज व्हाट नाउ, योर सपोर्ट। तो यहां क्या गेम चल रही है, यहां पर गेम चल रही है आपकी कि अब रेजिस्टेंस ना सपोर्ट बन गया है। ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया कि स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ना हम एक काम करते हैं, हम लोग ना वो देखते हैं कि स्विंग्स में क्या गेम चल रही है। ठीक है? सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ना अभी दो सेकंड के लिए हटा देता हूँ उसको। ठीक है? और मैं ये कर लेता हूँ, ये क्या है, ये है बॉक्स। ठीक है? ये बॉक्स पैटर्न है। अब बॉक्स पैटर्न के अंदर एक चीज़ हम करते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर बाइंग कैसे करूँगा इस चीज़ को समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट देखा था, अच्छा खासा एक वो हो रहा है, आपका एक रेंज बन रही है, एंड ये इसके अराउंड हमारी नेकलाइन आ रही है जो मैंने बनाई थी। क्लियर है? यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ बाइंग करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ना बार बार इस लेवल से क्या कर रही है, एक सपोर्ट ले रही है और ऊपर जा रही है। ठीक है? तो मैं यहाँ बाइंग करूँगा। अब आप बोलोगे आप तो ये तो बॉक्स के अंदर है, बाइंग क्यों करेंगे? मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। क्लियर है? एंड प्राइस क्या कर रही है, प्राइस 50 के ऊपर गई, रिट्रेस किया एंड दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है? तो मैं कुछ क्वांटिटी लूँगा, लेट्स से 25%, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुई है अभी, तो मुझे बस एक अंदर जो होता है ना कि यार फोमो ना हो जाए यार। ठीक है? और अगर ये ब्रैकेट टूटा ना तो ये 200 से और 50 से बहुत दूर हो जाएगी, तो कुछ क्वांटिटी तो मैं लेके घुस लूँ यार इसमें। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं 25% इसमें ले सकता हूँ। बाकी मैं कब लूँगा, इस ब्रैकेट को तोड़ने के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है? तो ये एक मेरी प्लानिंग हो गई, मैं इसको रख लूँगा। अगर मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल लगेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, आई चक इट। सीधी सी बात है, ये आपके ऊपर है, आपको क्या समझ में आ रहा है। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने आपको बता दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे देखना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रहने दो, रिस्क देख दो पहले। 282 पे आपकी बाइंग है, आपका स्टॉप लॉस कम से कम 240 पे होगा। ठीक है? तो आपका 42 रुपीज़ का नुकसान है। ठीक है? 5,000 रुपये का आप क्या लोगे, मैक्सिमम लॉस लोगे। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 42, तो कितने शेयर्स आएंगे, 119 शेयर्स आएंगे। ठीक है? 119 क्या सारे के सारे यहाँ खरीदने हैं? ऑब्वियसली नॉट। आप यहाँ पर 50 शेयर्स ले लो, ठीक है, या 60 शेयर्स ले लो, बाकी इसके ऊपर लो। जितना आपका नुकसान है उससे आप अपनी एंट्री माइनस आपका स्टॉप लॉस। ठीक है ना? तो एंट्री होगी 282, 240, 42 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। आपका मैक्सिमम नुकसान क्या है स्टॉक के अंदर, 5,000। 5,000 से 42 को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 42, आपका 119 आ गया। बस ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, जो अगर आप लोगे तो आपका 5,000 का मैक्सिमम नुकसान है 240 पे। क्लियर है? ये इसका गेम है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, अपनी गणित देखो। अगर आपको लगता है कि
दिस इज़ फाइन, दिस इज़ गुड इनफ, यू कैन हैंडल इट, तो आप ले लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो और दूसरे स्टॉक ढूंढना शुरू कर दो कि नहीं यार इसमें मेरे को ना अंदर से गट फीलिंग सही नहीं आ रही, ये नहीं ले रहा मैं कुछ और देखता हूँ, ठीक है, कुछ और देखता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम टाटा केमिकल्स देखेंगे अब जाके, टाटा केमिकल्स, ठीक है जी। अब टाटा केमिकल्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है टाटा केमिकल्स में। टाटा केमिकल्स में देखो, ये तो पता है भाई क्या हो रहा है, ठीक है। कैंडल्स के हिसाब से अगर हम देख लें, कैंडल के हिसाब से हम देख लें, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, राइट। बीच में क्या बन रही है, एक कैंडल, क्या बोलते हैं इसको हम, कुछ मॉर्निंग से रिलेटेड आता है ना, मॉर्निंग स्टार, बस उसकी इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार टिपिकल क्या होता है, ये ना, ये बीच की कैंडल कैसे भी बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा एम क्या है, रेड कैंडल आई, गिरावट आ गई मार्केट में, एकदम से रिकवरी आई, बट क्या हुआ, ऊपर मार्केट जाने की कोशिश की, बट वहां पर कौन आ गया, वहां पर सेलर्स आ गए और मार्केट को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो विक आई है, मार्केट टूट गई, बट अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने खत्म कर दिया, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बना दी और जितने सेलर थे ना उनकी मतलब उनको गिरा दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो वीकली चार्ट पे आपको क्या समझ में आ रहा है, अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, बढ़िया लग रहा है स्टॉक, ठीक है ना। दिस इज लुकिंग गुड, एब्सोल्युटली गुड। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कम टू अ डेली चार्ट। डेली चार्ट में समझते हैं कि यहाँ पर क्या गेम चल रहा है। तो ये कर लेते हैं हम एंड ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ये बनाता हूँ तो ये आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि दूर है काफ़ी, एंड उसका चार्ट वीकली पे बहुत अच्छा है। तो आई डाउट कि ये वाली ट्रेंड लाइन की कोई अहमियत है, ठीक है ना, मतलब इस वाली ट्रेंड लाइन की आई डाउट की कोई अहमियत होने वाली है, ये वाली की, ठीक है ना, क्योंकि वीकली पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है, तो वो मुझे सही लग रहा है, और 50 पे वो सपोर्ट ले रहा है, क्लियर है। तो अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 50 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, दिस इज अ स्टॉक दैट यू कैन ट्रैक, क्लियर है, ठीक है। आप देखो ये स्कैनर मैंने दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक ही टाइप के स्टॉक्स देगा। देखो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे ना, क्या ये स्विंग है, अब ये देखो ये बड़ा स्विंग आ गया है, ठीक है। तो क्या पता अब जो स्विंग इतना सा है और फिर आपका ऐसा कुछ पैटर्न बने एंड मार्केट बूम अप, राइट। तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू सी व्हाट माइट हैपन। अगर आपको भी नहीं लग रहा, गट फीलिंग नहीं आ रही, पैटर्न उतना एक्यूरेट नहीं बन रहा, तो मत लो, कोई टेंशन नहीं है, दूसरा स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स अपन काफ़ी देखने वाले हैं, ऑलराइट। तो अब एक काम करते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स देखते हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स में क्या बन रहा है, चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है जी। अब बताओ भाई, मत बोलना कि नहीं पता क्या हो रहा है। देखो चंबल फर्टिलाइजर में वीकली पे क्या गेम चल रही है, वीकली पे तो देखो मस्त सपोर्ट ले रहा है। अब डेली पे क्या गेम चल रही है, ये देखो, आप देखो डेली पे क्या हो रहा है, बायर इंटेंट आया है, वॉल्यूम्स आई हैं, मार्केट टूटी है दबादब, क्या हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम कुछ खास इंक्रीज नहीं, उल्टा डिक्रीज ही हुई है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक अच्छा सा पैटर्न जो मुझे मिल जाए, जो मुझे एंट्री दे दे, ठीक है, जो मुझे एंट्री दे दे। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो मैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को यहाँ तक बनने दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एंट्री लूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सेफ है, ठीक है, जो सबसे सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, प्राइस ऊपर गई है, या तो प्राइस को नीचे आने दो और रिजेक्ट करने दो, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड है और आप ध्यान से देखोगे तो सम सॉर्ट ऑफ एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, बट बन रहा है, ठीक है। या तो उसको थोड़ा और डेवलप होने दो, तब ट्रेड ले लेना, जो आपको अंदर से कन्विक्शन दे। जैसे ये मेरे को अंदर से कन्विक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, जितना मेरे को अवध दे रहा है ना, उतना मेरे को कन्विक्शन नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये देखो, ये कन्विक्शन आपको खुद आएगी अंदर, सारे स्टॉक आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे आपको, यू हैव टू गेस, एक थोड़ा गेम आएगा आपका वो वाला, ठीक है। मैं आपको ना एक स्टॉक दिखाता हूँ, एक बार डी मार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, अभी जो चल रहा है इस टाइम पे, ये देखो आप। अब आप एक चीज़ डी मार्ट पे नोट करना, डी मार्ट में क्या गेम चल रही है, क्या पैटर्न है ये है हमारा बॉक्स पैटर्न। क्या ये बाइंग जोन है भी हमारा, क्या लगता है, सपोर्ट तो ले रहा है, क्लियर है, मगर
क्या इस एरिया को उसने ब्रेक किया? नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? अभी नहीं यार, यहाँ पर भी पैटर्न बना था, ब्रेक हो गया, मतलब 50 सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस प्ले कर रही है। तो मैं कब ट्रेडिंग करूँगा? मार्केट तोड़े, यहाँ पर 25-30% बाइंग करूँगा, फिर नीचे आए, फिर तोड़े, यहाँ पर फुल 75% डाल दूंगा, तो फुल 100% क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये एक और सिलेक्शन हो गया आपका डीमार्ट का, ठीक है ना। अवध शुगर है, डीमार्ट है, तो ऐसे करके ध्यान रखो, ठीक है। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं भाई, तो बस आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इंडियन होटल्स देख लेते हैं एक बार। इंडियन होटल्स, चलो इसमें मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ये देखते हैं एक बार। वीकली देख लेते हैं, वीकली क्या कर रहा है। वीकली इज़ फाइन, ठीक है। अब देखो, आप एक चीज़ नोट करना, इसमें क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो पैटर्न बना, क्लियर है। अब यहाँ पर इतना पैटर्न बन सकता है। ये दो चीज़ें आपके पास। अब क्या होगा यहाँ पर, या तो इस हफ्ते ये ब्रेकआउट दे दे ऐसे, तो आप क्या करोगे, आप बाइंग कर लोगे, क्लियर है। और अगर मान लो ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, मान लो रशिया की कोई न्यूज़ आ गई, कुछ आ गया, जो भी है, और रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल बन गई, फिर रेड कैंडल बन गई, और फिर एक और स्विंग इसने दे दिया छोटा सा, और फिर एक्सपैंड कर दिया, क्लियर। दिस इज अ पैटर्न इन द मेकिंग वीकली चार्ट पे, मतलब जो ब्रेकआउट होगा ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा अगर इसमें आया तो, ठीक है। ये हो गया। एक बार डेली चार्ट में भी आपको समझा देता हूँ, डेली चार्ट में क्या गेम चल रही है, ये आप देख लो। डेली चार्ट के अंदर इफ़ यू नोट डाउन, ठीक है, रैंडम है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। बट वीकली पे पैटर्न मतलब बना नहीं है, मे भी बन रहा है, ठीक है। तो हम तब देखेंगे। और इसमें हम ट्रेडिंग कब लेंगे, अगर मान लो चलो यही पैटर्न हम ले लेते हैं, हम ट्रेडिंग कब लेंगे इसमें, हम ये रहा, हम लेंगे इसके अंदर इसके ऊपर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्कैनर जो होता है ना वो आपको 50 स्टॉक नहीं देगा कि भाई सारे के सारे में बाइंग आ रही है, फटाफट सब में बाइंग कर लो, ऐसा स्कैनर बताओ। मार्केट कंडीशन भी कुछ होती है, आपको मार्केट कंडीशन को समझना है, ठीक है। वो मार्केट कंडीशन आपने समझ ली तो आपका गेम अप हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो इंडियन होटल्स में भी आपका एक ट्रेड आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात को। अब एक काम करते हैं, कैश कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट्स इसको 600 कर देता हूँ मैं, देखते ही नहीं 100-200 रुपये वाले स्टॉक्स। CDSL, ये आया ना बढ़िया वाला, अब CDSL, ठीक है जी। इसमें हमेशा बड़े बढ़िया आ गया ना, हाँ मतलब ये आ गया इधर। अब देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, वीकली देख लेते हैं एक बार। हाँ ये लो, वीकली पे देखो कुछ बन रहा है, मत बोलना कि नहीं पता क्या बन रहा है। स्विंग देखो क्या आ रहा है, और अब स्विंग देखो क्या आ रहा है, स्विंग छोटा होता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी, एक क्लोज देगी इस पे, ये नेक्स्ट लेवल ट्रैजेक्टरी में जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ना, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था समवेयर अराउंड जुलाई में, उसके बाद एक घूमता रहा, तो आप समझ जाओ कि कम से कम ये ऑलमोस्ट एक साल आप 8-9-10 महीने आप ले लो, घूमे जा रहा है, ठीक है। जब इसमें ब्रेकआउट होगा तो वो होगा बहुत ज़्यादा वायलेंट ब्रेकआउट। तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आप 1-1.5-2 महीने तक होल्ड कर सकते हो, आपको एक अच्छा मुनाफा कमाना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे ना आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो CDSL पे ध्यान रखना, CDSL आपको मौका देगा। एंड अगर आप इसको नोट करेंगे, ये क्या पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, राइट, बस सीधी सी बात है। बट ये अभी रेजिस्टेंस के पास है, क्रॉस होने दो, क्लोज होने दो, तब हम देखेंगे। वॉल्यूम आई है, देख रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, और जो डाउन मूव्स आ रहे हैं वो बड़े ओके से, इतना कुछ उनकी इतना बस की नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक लिस्ट में है, क्लियर है। नाउ एक बार और देख लेते हैं, हम अदानी भी देख लेते हैं यार, अदानी देख लेते हैं एक बार। अगर यही वीडियो मैंने आज से 2 महीने पहले बनाई होती है, 2.5 महीने पहले बनाई होती ना, कम से कम आप ये लेके चलो कि इतने सारे स्टॉक्स मिलते हैं ना,
इतने सारे स्टॉक्स मिलते। मैंने आपका अक्टूबर नवंबर में इन पैटर्न्स पे इतना पैसा कमाया है कि ये ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे एक ब्रेकआउट स्टॉक आ रहा था, मैं डालता भी था। तो लोग मेरे को लिखते थे कि यार हम कितने स्टॉक्स ट्रेड करें, आप हर रोज स्टॉक्स डाल रहे हो, कौन से स्टॉक्स ट्रेड करें। मैं भी सारे नहीं करता था, मैं भी कुछ करता था जो मुझे लगता था कि हाँ ये चल सकते हैं, ठीक है ना। और नुकसान भी किया, ऐसा नहीं है, उल्टा जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा थे मेरे, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज़ नॉर्मल इन द मार्केट्स, ऑलराइट। अब ये देख लो, अब यहाँ पर क्या गेम चल रही है, क्या हो रहा है, मिल गया स्टॉक, ठीक है। बस अब मेरे को क्या देखना है, ये देखो आप, अब आप लास्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखो। ये देखो, ये ना, ये जोन सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है या तो मार्केट इसको ऐसे क्रॉस कर दे तो वो भी एक बाइंग हो जाएगी मेरी, या फिर मार्केट यहाँ से एक ऐसे रेड बार बनाए और अगला ऐसा बना दे और यहाँ पर वॉल्यूम राइज हो जाए ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ कर दे मार्केट, सपोर्ट ले ले दोबारा, तो एक रीटेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तब बाइंग करेंगे। देखो ये वाली जो मार्केट है ना, ये थोड़ा न्यूज़ डोमिनेटेड मार्केट है। कोई स्टॉक ना एक अच्छा करंट आपको ना दे ही नहीं सकता, बार बार वो ऊपर उठता है, कोई गंदी न्यूज़ आ जाती है नीचे चले जाता है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। तो ये बार बार होए जा रहा है। तो जो भी है आपके सामने मैंने आपको एक मेथड समझा दिया कि किस तरीके से आपने सिलेक्शन करने हैं स्टॉक्स के। ये बहुत सिंपल मेथड है विद लॉजिक, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शंस हो कैसी रही हैं। देखो मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन ऐसे, क्लियर है। कभी कभार कॉन्ट्रैक्शंस ऐसे भी होती हैं, क्लियर है। एंड ब्रेकआउट, आपको बस लॉजिक समझना है, ठीक है ना। चार्ट, एक जो आपका जो टेक्स्ट बुक चीज़ें होती है ना, वो रियल मार्केट्स में एग्जैक्टली काम नहीं करती। आपको इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम करना पड़ता है बार बार, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक मैंने एक्चुअली कल 2-3 स्टॉक्स देखे थे जो NIIT, एक बार ओबरॉय रियलिटी देख लेते हैं, लास्ट स्टॉक हमारा, ठीक है। कुछ बन रहा है इसमें कि नहीं, यार हमने देख लिया था ना ओबरॉय रियलिटी, या नहीं देखा था। अच्छा चलो ये भी ठीक है, वैसे तो बुरा नहीं है अगर आप ध्यान दोगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, सेम देख रहे हो आप, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो रही है, एक्सपेंशन होगा, आप क्या करोगे, आप बाइंग करोगे, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज़ ना आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। मैं जनरली डेली चार्ट्स पे ट्रेड करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका 1 आवर 4 आवर पे भी चलेगा, बट मैं एक सजेशन दूंगा कि वहाँ पर ना मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसको ना अवॉइड करो। जो बोल रहा हूँ ना, डेली पे चेक करो, वीकली पे एक बार और चेक कर लो कि क्या मतलब जो बड़ी पिक्चर है वो क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या चल रहा है, ठीक है ना। मैंने अभी टाटा स्टील लिया है, ऑलराइट। ये टाटा स्टील का स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने टाटा स्टील लिया था, क्यों लिया था मैंने टाटा स्टील, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ये वाला स्टॉक आपका थर्सडे के अराउंड आया था स्कैनर पे, ठीक है। तो मैंने तब इसको देखा था, ऑलराइट। यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ है, यहाँ पर इसने एक वो भी दे दिया, क्या बोलते हैं, रीटेस्ट भी दे दिया, अब दोबारा इसने एक कंटिन्यूएशन भी दी है, राइट। बट ये स्टॉक फेल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ रख रहा हूँ, मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ रखा है। मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, मैं क्यों इतना लंबा स्टॉप लॉस लगाऊँ, मैं दोबारा री एंट्री कर लूँगा अगर स्टॉक ने ऊपर जाना ही होगा तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया, ऑलराइट। मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1220 के करीब पे है, ठीक है। मेरी बाइंग है 1296 पे, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट फिर वो दोबारा ऊपर जाता है, फिर मैं दोबारा री एंट्री कर लेता हूँ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप ये यूज़ कर लो या फिर कोई भी मूविंग एवरेज सिस्टम यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो सिस्टम है इसके अंदर मैंने मूविंग एवरेज भी यूज़ की है, उसके बाउंसेस को भी हम यूज़ कर रहे हैं, मगर हम लोग उसका कॉन्टेक्स्ट भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये ऐसी हैं जो बड़े बड़े तगड़े बंदे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है ना, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया, आपने इसको जान लिया ना, तो आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी नेक्स्ट लेवल,
ठीक है। और वॉलेटिली कॉन्ट्रैक्शन, जब मार्केट ऐसे अब ट्रेंडिंग होती है ना, और यहाँ पर जब बन रहा होता है ना ऐसे, तब तो आप लगा लो कि आप अगर पैसा डाल रहे हो 2-4 दिन वाला नहीं है, वो पैसा फिर 6-6, 8-8 महीने वाला पैसा है आपका। आपने छोड़ दो उस पैसे को, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देके जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अब आप बैठ के स्कैनर को फिडल करिए, आप इसको 10 चीज़ें इसमें लगाइए, करिए, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ये मत छेड़ना बस, ये आप ये छेड़ लेना। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ और लेट्स से मैं इसको 9 लाख कर देता हूँ और वॉल्यूम आ जाए मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। आप उन सारी चीज़ों को जाके देख सकते हो, तो आप एक बार जाके चेक कर लो, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ है, इतना आपको देखना है। अब आपके पास स्कैनर आ गया, आपके पास सिस्टम आ गया, आपको पता है कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, आप ये भी पता है कि कौन से पैटर्न्स को चेक करना है, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, बस अब आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको अपनी गट फीलिंग से पूछना है कि यार ये पैटर्न क्या मुझे सही लग रहा है। अगर आपको लगता है हाँ ये ठीक लग रहा है, तो आप उसमें ट्रेड ले लो। मेरे से मत पूछो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मत लिखो कि यार मैं ये पैटर्न ले रहा हूँ, ये सही लग रहा है क्या आपको, मेरे से मत पूछो। मैं अगर मुझे कोई पैटर्न खराब भी लग रहा है बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं यार कॉन्ट्रैक्शन ठीक हो रहा है इसमें, मैं ले लेता हूँ ट्रेड, वो फेल हो गया कोई नहीं यार, मैं प्रिपेयर्ड हूँ नुकसान लेने के लिए, ठीक है ना। और मार्केट में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का जो भी स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स। एंड अब एक बार हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सो ट्रेडर्स, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, ये पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझो आप। देखो, कोई भी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ना आपको साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजी ले लो, आप मेरी यूज़ कर लो, आप किसी और की यूज़ कर लो, स्ट्रैटेजी जिसकी यूज़ करनी है उसकी कर लो, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस में रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, सबको अपना पैसे को मैनेज करना होता है, रिस्क को मैनेज करना है, वो आपका काम है, तभी आप मनी मैनेजर हो, ठीक है, अपने पैसे के। ऑलराइट, अब आपको एक चीज़ बहुत ब्लंट ट्रुथ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले महीने बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिनके स्विंग ट्रेड्स के स्टॉप्स हिट हुए हैं, अच्छे खासे ट्रेड्स के भी स्टॉप हिट हुए हैं, और वो होता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो ढंग से समझना, स्किप मत करना इसको, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नुकसान करोगे, ठीक है। 50% इज अ स्टैटिस्टिकली विन रेट, ठीक है ना। अगर ऑन एन एवरेज कोई सिस्टम है 50% के करीब वो दे रहा है, जनरली तो जो हेज फंड्स होते हैं उनके 45-50% ही देते हैं, ठीक है, बट वो गुड इनफ होता है। आपको कुछ चीज़ समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले 12 दिन से आप ट्रेड्स ले रहे हो, राइट, आप ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, और उनके स्टॉप सेट हो रहे हैं बार बार, तो आप बोलोगे यार तो सिस्टम काम करना ही बंद हो गया है यार, ये तो बकवास सिस्टम है, मज़ेदार नहीं है, ये कुछ नया, कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, चलो यूट्यूब पे चेक करते हैं 2,000 रुपये दिन का कैसे कमाएं, फिर कटेगा आपका। आपको ये नहीं देखना कि आपको 12 दिन से नुकसान हो रहा है, आपके सिस्टम में गलती नहीं है, जो मार्केट है आपको ये समझना है क्या वो मार्केट स्विंग की है, आपको ये चीज़ समझनी है। अगर स्विंग की मार्केट नहीं है तो आप क्या करोगे, अब आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दोगे, ठीक है ना, आपको अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। नेवर लेट समथिंग स्टैटिस्टिकली टेक यू आउट ऑफ द गेम। मैंने क्या बोला, 50% आपकी विन रेट है। अगर आपको लग रहा है कि यार आपका नुकसान हो गया है 10-12 दिन से, तो आप क्या करोगे, या तो आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग बंद कर दो फॉर द टाइमिंग, जब तक मार्केट एक मोमेंटम ना दे, मतलब या तो हायर हाई की फॉर्मेशन ना बनाना शुरू कर दे डेली चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे, जब तक मत करो कुछ भी, ठीक है। या फिर अगर करनी है ट्रेडिंग तो अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर लो। आप 5,000 रुपये का नुकसान ले रहे थे, ठीक है, और आपका 12 दिन में लेट्स से आपका 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यार मेरा तो 50,000 का नुकसान हो गया, आप डीमोटिवेशन में चले जाओगे, ये सब नहीं करना। आप क्या करोगे, अपना नुकसान ले आओगे 2,500 पे। अब मान लो 6 ट्रेड्स में आपको सक्सेस मिल गया, अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे इस रिस्क को बढ़ाते जाओगे, 3,500, 4,500, 5,000। अब जैसे आप इस 50,000 को रिकवर करोगे ना, और ऊपर से अलग से 50,000 और कमा लोगे, तब आप अपने रिस्क को बढ़ा लोगे, तब आप अपने रिस्क को कर लोगे 6,500। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम बेसिकली प्रोग्रेशन बोलते हैं। आपका नुकसान हो रहा है, ऑलराइट, आपका स्विंग ट्रेड में नुकसान होते हैं लोगों को, ये आप ध्यान रखना, कोई भी फुल प्रूफ मेथड नहीं है।
बड़ा पैसा लगाओ, छोटा पैसा लगाओ, नुकसान होते हैं। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब नुकसान हो रहा है, सिस्टम मत चेंज करो, सिस्टम बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट वाला सिस्टम है, इसमें सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। मार्केट उस सिस्टम को गलत बना सकती है, और अगर वो मार्केट गलत चल रही है तो आप वो चीज़ मत करो उस टाइम पे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बाइंग का हिसाब बताया, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या मतलब जो हैं, उनके पास फ्यूचर्स शॉर्ट करने के पैसे नहीं होते हैं, कम पैसे होते हैं उनके पास, तो वो जनरली बाइंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये बाइंग का हिसाब था। इसका ही उल्टा सेलिंग होता है, बट वो आपको फ्यूचर्स में करना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस में मना करूंगा, ऑप्शंस में भी मत करना। स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं वो इलिक्विड होते हैं, ठीक है ना। और ऑन एन एवरेज जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं और उनमें वो कभी पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है ना। तो उनमें मत पड़ना, इससे बढ़िया कैश में खरीद लो, कम खरीद लो, बट कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप पैसा कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ बाइंग की, मार्केट यहाँ चली गई, यहाँ आ गई मार्केट, अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में दो चीज़ें दौड़ेंगी कि यार मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या, यार बहुत पैसा आ गया है, या तो 50% यहाँ पर बुक कर लो, क्लियर। और अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो अपनी एंट्री के ऊपर ले आओ, तो 50% आपका नुकसान रहेगा। अगर आप 50% से ओके नहीं हो, नहीं नहीं यार मुझे तो चाहिए यार, या तो सारा बुक कर लो, या फिर 75% बुक कर लो और 25% टेबल पे रहने दो। ये 25% क्यों रखना है आपको? क्योंकि राइड द ट्रेंड आपको सीखना पड़ेगा। आपने राइड द ट्रेंड सीख लिया ना, आपको तब समझ में आएगा कि दुनिया का सबसे मेजॉरिटी मोटा पैसा ना राइड द ट्रेंड में बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर दिस, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। फोकस अपने गेन पे मत करो। 99% ट्रेडर्स सर टारगेट क्या है, टारगेट क्या है ये पूछते हैं। क्यों है टारगेट यार? आपके कंट्रोल में है क्या टारगेट? नहीं है। कोई भी पैटर्न होता है उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, वो हम बस लगाते हैं, वो श्योरिटी नहीं है, वो बस एक आपका एक नंबर है जो शायद वहाँ तक चली जाए प्राइस, बस। आपकी श्योरिटी क्या है? आपका स्टॉप लॉस, कितने का नुकसान लेने में ओके हो। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि सर मैं सब कुछ सही करता हूँ बट उसके बाद भी मेरा नुकसान हो जाता है और मैं फिर घबराने लग जाता हूँ। आप घबरा इसलिए रहे हो बिकॉज आप ये छोटा पोजीशन आप उठाना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं बनता, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका कभी गेन हो नहीं पाता। 4 दिन आप पैसा कमाते हो, 5वें 6ठे दिन आप गवा देते हो, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपने कभी भी 6 महीना लगातार ओवरऑल पैसा नहीं कमाया। जब तक आप वो नहीं कमाओगे ना, जब तक आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। पहले वो चीज़ करो, उसके बाद इंक्रीज करना, ऑलराइट। जैसे ही नुकसान हो आपको अपना साइज को स्मॉल करना है, कुछ भी हो जाए, और जब प्रॉफिट्स होना शुरू हो तो लार्ज करते जाओ। प्रोग्रेसिव एक्सपोजर करना है, ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया था। अपना एग्जिट प्राइस का ध्यान रखो, उसको मूव नहीं करना। दिमाग बोलेगा, आपका स्टॉक आपका रिश्तेदार नहीं है कि जो वापस आ जाएगा उस पर। आपका नुकसान होगा, आप फटाफट अपना स्टॉप वहीं रखो, प्राइस आती है गेट आउट, दैट्स इट। उसको मूव नहीं करना, होप में नहीं बैठना, इंस्टाग्राम पे 50 लोगों को मैसेज नहीं करने आपने, ठीक है। आप रिस्क या तो फिक्स ले लो, जैसे मैंने भी आपको बताया 5,000 रुपये पर ट्रेड, या फिर आप कोई परसेंटेज में ले लो। बात उतनी पड़ती है, आपके ऊपर है, आप अपना स्टॉप के हिसाब से करो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपकी लेट्स से एंट्री है 800 पे, आपका स्टॉप है 720 पे, इसका डिफरेंस है 80, ठीक है। आपका नुकसान है लेट्स से 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 80, ये आपकी क्या आ जाएगी? आपकी क्वांटिटी आ जाएगी जो आप शेयर्स बाय करोगे, ठीक है। और अगर आप 720 पे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और अगर वो हिट हो जाता है तो 5,000 का आपका मैक्सिमम नुकसान होगा, क्लियर है। इस हिसाब से आप ट्रेड करो। आपका अगर आप मैक्सिमम नुकसान 2,000 का लेते हो तो 2,000 डिवाइडेड बाय 80 कर दो। 80 क्या है? 800 माइनस 720। 800 इज एंट्री प्राइस, 720 स्टॉप, दैट्स इट, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, इतनी सिंपल सी चीज़ है। इसको समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो कभी कभार होगा, हफ्ते हफ्ते भर अच्छे स्टॉक्स नहीं आएंगे, डेस्परेट नहीं होना, मार्केट को आने दो अच्छे उस पे टर्म्स पे, फिर ट्रेड करो, और कुछ नहीं है, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आउटरो में मिलता है। हे एवरीवन, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या आपने सीखा, एंड जो मेरा तरीका है क्या आपको समझ में आया वो, एंड क्या आपको थोड़ा डिफरेंट लगा वो तरीका। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहती है तो उनको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, सीरीज़ के बारे में पर्टिकुलरली ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो,
वो सीखें स्टॉक मार्केट, बिकॉज ध्यान रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है, ठीक है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो स्टॉक मार्केट में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप इतने एजुकेटेड रहो कि आप अपने स्टॉक्स खुद चूज़ कर सको, ठीक है। ज़रूरी नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग कर लो, पोजिशनल कर लो, बट नॉलेज के साथ करो। और जो फ्री मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी संडे को। बीच में आई विल ट्राई कि मैं कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ लेके आऊँ जिससे आप लोगों का नॉलेज कंटेंट और बढ़े, क्लियर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।